ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी यूनिट, एक वेटेज वाली यूनिट, और उसका नाम है किंगडम एनिमेलिया 11th एनसीईआरटी की। किंगडम एनिमेलिया टॉपिक डाल दें और ये और नोट्स फटाफट चलेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है उसकी शुरुआत से थोड़ा सा टच लेते हुए आपने पढ़ लिया वो चैप्टर, शायद नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपको जितना पता उससे यहाँ पे बात करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिज्म जब आए तो एक वैज्ञानिक जो सबसे सक्सेसफुल रहा वो था आर.एच. व्हिटेकर, और इस आदमी ने ये कहा आर.एच. व्हिटेकर ने कि भैया जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव जगत है, ऑर्गेनिज्म, जंतु वर्ड गलत बोल गया मैं, ऑर्गेनिज्म जीव, उनको हम 5 ग्रुप में बांटेंगे, 5 समुच्चय में बांट दो। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, 5 समुच्चय तो 5 किंगडम। इसने कहा आज के बाद मैं दूंगा 5 किंगडम। किंगडम वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई रखी उसने, है ना, और किंगडम और सबसे छोटी इकाई जाति, स्पीसीज इंग्लिश में, जाति हिंदी में, और किंगडम ये लगे साहब, अब जगत, किंगडम हिंदी में जगत। और स्टार्ट किंगडम में पहला रखा उसने मोनेरा, पहला किंगडम रखा, दूसरा रखा प्रोटिस्टा, दूसरा किंगडम रखा उसने, तीसरा रखा फंजाई, किंगडम नंबर नेक्स्ट फंजाई, किंगडम नंबर 4 प्लांटी को पढ़ा के फिर लिखा एनिमेलिया। ये लीजिए साहब, उसने कहा मैं 5 जगत प्रणाली दूंगा आर.एच. व्हिटेकर ने, जितने भी जीव हैं उनको 5 में बांटूंगा। फिर उसने कहा जीव 2 प्रकार के, मैंने कहा कौन से, प्रोकैरियोट, मजा आ गया, सारे प्रोकैरियोट मोनेरा में, आज के बाद सारे प्रोकैरियोट फिक्स हो गया मेरे बेटे का, सारे प्रोकैरियोट मोनेरा में पाए गए, मजा आ गया। उसके बाद उसने कहा साहब और क्या करूंगा, अब यूकैरियोट बचे, यूकैरियोट को 4 में बांटना था। यूकैरियोट 2 प्रकार के, एक कोशिकीय, स्टार्ट कर, एक कोशिकीय यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मेरा बेटा बोलेगा मोनेरा में, तो बाकी 3 में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। एक बार और पढ़ाने दो, स्टार्ट, सारे प्रोकैरियोट मोनेरा में, एक कोशिकीय यूकैरियोट प्रोटिस्टा में, है ना। अब आए बहुकोशिकीय, इसमें आ गया कवक, फंगस जिसे कहते हैं, पढ़ लो, चलो हटाओ। अब आए इन दोनों के अंदर, इसमें प्लांटी में और इसमें दोनों में बहुकोशिकीय, दोनों में यूकैरियोट, मजा आया। आप सुनना, इसमें अपना खाना खुद बनाने वाले स्वापोषी, विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ्स, यानी आज के बाद इसके अंदर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ऑटोट्रॉफ स्वापोषी, इसमें लिखूंगा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हेटेरोट्रॉफ। तो किंगडम एनिमेलिया में वो लोग रखे जाएंगे जो बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोट होंगे और विषमपोषी होंगे, हाँ है ना, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा, खाना नहीं बना सकते। ये जोरदार चीज पढ़ाने की क्षति इसलिए स्टार्ट। इसलिए एक बात बताओ, प्रोटोजोआ फाइलम सुना है कभी, वो जंतु एक कोशिकीय होते हैं, वो इसमें आएंगे, मरे नहीं आएंगे बाबू, कैसी बात करती थे, कैसे आ जाएंगे, इसकी तो पहली शर्त ही है मल्टी सेलुलर, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय। सर हाँ, प्रोटोजोआ इधर क्या होता है, जनरली किताबों के अंदर मॉड्यूल के अंदर पहला फाइलम प्रोटोजोआ दिया हुआ है, वो गलत है, एनसीईआरटी बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी ने पहला फाइलम पोरीफेरा दिया। उन्होंने सर वो डाइवर्सिटी में मॉड्यूल चालू हुआ तो प्रोटोजोआ से चालू हुआ, सर कभी पढ़ा रहे भैया, प्रोटोजोआ पढ़ाएगा तो फिर तो किंगडम एनिमेलिया नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ा रहा, तो फिर किंगडम एनिमेलिया की पहली शर्त बहुकोशिकीय, तो प्रोटोजोआ तो बाहर फेंक, क्योंकि प्रोटोजोआ तो प्रोटिस्टा में आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में है, वो पढ़ाते भी नहीं जरूरत वाला, ठीक है, हमारे तो सेटिंग बेटी तुम लास्ट में लेंगे, लास्ट में लूंगा मैं, तो अभी तो एनसीईआरटी फॉलो करूंगा। तो स्टार्ट, यानी कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम एनिमेलिया में आएंगे बहुकोशिकीय, यूकैरियोट्स, विषमपोषी, अपना खाना खुद बनाए। ये सुबह वाला भूल गया यार, सुबह वाला भूल गया, मेरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, हमेशा गलत बताऊंगा, समझ में आया था जोरदार। ये तैयार हमारे पास मल्टी सेलुलर यूकैरियोट प्रोटोजोआ। एक बार मेरी बात समझ में आई, किंगडम एनिमेलिया डन मार, ये समझ में आपको चाहिए, स्टार्ट। एक बात बता, जब तू वर्गीकरण लिखता है क्या लिखेगा, किंगडम, फाइलम, याद है ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यही काम है ना बेटा। यानी एक किंगडम में आएंगे मेनी फाइलम, मैं मानता हूं टोटल किंगडम कितने ये रहे, अब हर किंगडम में मेनी फाइलम आपने को पढ़ना, चैप्टर नंबर 4 वही है, चैप्टर नंबर 3 वही है, एनसीईआरटी का बॉटनी में आएगा, जूलॉजी किंगडम एनिमेलिया। आपने कहा सर किंगडम एनिमेलिया में फाइलम कितने, अब गिन, उंगली पे क्रम से याद होनी चाहिए, वैसे तुझे याद है पर क्रम से क्योंकि इसका फायदा पाने वाला है। स्टार्ट, आज की क्लास इस यूनिट की किंगडम एनिमेलिया की जान है, जैसे ऑर्गेनिक में जीओसी, वैसे आज की क्लास इसमें जान है। आज की क्लास में याद होगा तो मैं हर फाइलम में तुझसे लिखवाऊंगा। स्टार्ट, सर किंगडम में फाइलम कितने, किंगडम एनिमेलिया में, चुपचाप पहले मैं बोलूंगा तो मन में बोलना, फिर एक साथ याद करते हो, क्रम ये पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम। हां स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। किंगडम एनिमेलिया में निम्न फाइलम सम्मिलित किए जाते हैं, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये क्रम चाहिए मुझे, क्योंकि इससे क्रम से वर्गीकरण पढ़ाऊंगा अभी। बात ये नहीं फाइलम का, फाइलम कितने वो सब तो कर लेगा, पर ऊपर नीचे नहीं हो, क्योंकि इससे मैं टेक्निक बना ये स्टार्ट, और ये सीक्वेंस भी हमें पढ़ना भी इसी सीक्वेंस में। तो यह शुरुआत इंट्रोडक्शन है ना, और ये तैयार हुआ मामला। एक दो लाइन दिखा देता हूं, काली ऐसे इसको तुमने पढ़ा नहीं इसलिए इसको लिखा, तो लिखो आर.एच. व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम दिया। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया, ब्रैकेट में मेरा बड़ा नाम लिख लिया, मोनेरा, पंच जगत कौन कौन से 5, वैसे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी मोनेरा, हिंदी चीज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये लो साहब, ब्रैकेट में लिखना था, कॉमा लगा के या प्लस लगा के 5 जगत ये रहे। अब आ जा मेरे बेटा, नीचे स्टार लगा के स्टार, समस्त प्रोकैरियोट यूनिट में आ गया, समस्त प्रोकैरियोट को मोनेरा किंगडम में रखा, समस्त प्रोकैरियोट को मोनेरा किंगडम में रखा। अगला अगला, समस्त एक कोशिकीय यूकैरियोट को, एक कोशिकीय यूकैरियोट को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा, प्रोटिस्टा किंगडम में रखा। अगला, किंगडम एनिमेलिया में बहुकोशिकीय प्लस यूकैरियोट्स, यूकैरियोट बहुकोशिकीय प्लस यूकैरियोट प्लस विषमपोषी जीव रखे, जिनमें सेल वॉल कोशिका भित्ति प्लस क्लोरोफिल का अभाव, लेक ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का अभाव। बड़ी यूनिट है, लास्ट तक याद करना पड़ेगा, 12 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश है बहुत, 11-12 में, और 12 लेक्चर तक पढ़ना पड़ेगा बोल बोल के, क्लास की छुट्टी नहीं हो।
मैं इसमें पढ़ाने के लिए फेमस नहीं हूँ, याद कराने के लिए हूँ। मैं तो कोई भी दे सकता, पर लिखाने वाली बात है, पर बात है याद कराना, और वो मैं करवाऊंगा बोल बोल। तो स्टार्ट एक एक करके। अभी जो छापा वो तो याद है, या अभी क्वेश्चन था 2018 में, और उसमें दे दिया था निम्न में से कौन सा लक्षण किंगडम एनिमिलिया में नहीं पाया जाएगा, या ऐसे कर। तो ऐसे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका वृत्ति रहित है, तो ऐसे क्वेश्चन थे और ऑप्शन थे। अब उसमें ऑप्शन क्या, एक लिख रहा था नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन ऐसे करके, ऐसे ऑप्शन थे। अब उसमें एक जंतु टिका दिया था, तो जंतु गया, सेल बोल रही नहीं। अच्छा एक कथन बता, समस्त जंतु में क्लोरोफिल नहीं होता, कुछ जंतु में क्लोरोफिल नहीं होता है, गलत। क्लोरोफिल के साथ जंतु शब्द नहीं आता। जंतु कोई भी हो, कुछ लिखे समझ कंफ्यूज करेगा नीट वाला। नेवर डन। फाइलम याद है, एक बार दोहरा ले। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेका, वर्गीकरण के आधार। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन का बेस, वो हमें पढ़ना है। तो अब यही है सब कुछ इस चैप्टर में जान। एक एक करके आधार पढ़ाता जाऊंगा, स्पीड तेज रहेगी, फटाफट लिखना पड़ेगा। मैं किसी को पूछूंगा नहीं, हो गया नहीं हो गया। आप बुढ़े, आपने इधर तो डिस्टर्ब किया, आपका मैटर गया। यूनिट बहुत बढ़िया है, एक एनिमल है, कम से कम 100-225 जन कितने एनिमल होंगे जो आपको कॉपी, और आपने कहा नोट्स लिखा। मैं तो अभी भी कह रहा हूं चेंज कर लो अपने मैटर, प्रिंटेड दे दूं, मॉड्यूल में अंडरलाइन करा दूं, मेरे नोट्स मंगवा कर उसकी फोटोकॉपी दे दूं, तो मैं लिखना मैं स्पीड के साथ फटाफट बाद में लिखे सब दिया। और ये मैं क्योंकि मैटर काटना नहीं आता मुझे। मैंने जो इंग्लिश मीडियम में मैटर लिखा वो ऐसे, क्योंकि क्या होता है इसमें हिंदी में थोड़ी मेरे साथ भी थी, अंदर में इंग्लिश हिंदी बना रहा था, तो मेरे को थोड़ा लिखने में हिंदी के शब्द थोड़ा स्टार्ट। शरीर किसका बना हुआ है उसके आधार पर वर्गीकरण, तो क्या समझना बहुत मजा आएगा। सबसे पहले जीवन की यूनिट आई जिसका नाम रखा था कोशिका। सेल एक कोशिका है, और सेल के अंदर सारा काम प्रोटोप्लाज्म करता है। शरीर में काम कौन कर रहा है उसके आधार पर वर्गीकरण है। कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म का वो काम करता है, तो इसे कहते हैं जीव द्रव्य स्तर का संगठन। पर वो तो उनमें मिलेगा ना जिनका शरीर है कोशिका का अपना प्रोटोजोआ संघ। उसने बोला मेरे को ये वाला दो। पर एक बात बताओ, जब मेरे इस जगत में किंगडम एनिमिलिया में तो आएगा ही, क्योंकि तो बहुत कोशिका है। ओके सर स्टार्ट। अब आई एक से ज्यादा कोशिकाएं, या तो कोशिकाओं ने कहा हम अलग अलग काम करेंगे, कोई बोली में क्या करूंगी, कोई बोली में क्या करूंगी, तो इसमें कोशिकाएं काम कर रही है। इंग्लिश में सेलुलर लेवल, कोशिकीय स्तर। ओके सर, फिर कोशिकाओं ने कहा साहब हम मिलजुल के काम कर लेंगे, मिलजुल के करोगे। टिश्यू लेवल, ऊतक स्तर, ऊतक आपस में समेकित हो गए, बना एक ऑर्गन, इसे कहा ऑर्गन लेवल। फिर 3-4 ऑर्गन मिलके काम, ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें लीवर बोला मैं भी मदद करूंगा, आर्नल भी कहेंगे, लीवर भी कहेंगे, पेनक्रियाज भी कहेंगे, सब मिलजुल के पाचन का काम करा, पाचन तंत्र। ऑर्गन सिस्टम लेवल हुआ सर, क्या हुआ सर, किंगडम एनिमिलिया में संगठन स्तर 4 प्रकार का। सेलुलर लेवल, आजा शुरू कर। पहले फाइलम को ये दे दे, पॉरीफेरा। पहला फाइलम क्या था, दे दे। दूसरा सीलेंट्रेका, टिनोफोरा। सीलेंट्रेका टिनोफोरा जोड़ी में हमेशा, सीलेंट्रेका टिनोफोरा। प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा। मजा आ गया, संगठन स्तर डन। हाँ या ना, इससे तो नीट का क्वेश्चन पड़ेगा भी 2016 का। और सर्वप्रथम अंग आए प्लेटिहेल्मिन्थेस। अरे यार, चपटे क्रमी में सबसे पहले अंग शब्द आया, चपटे क्रमी में प्लेटिहेल्मिन्थेस, क्योंकि ये पॉरीफेरा, ये सीलेंट्रेका टिनोफोरा, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा। मजा आ गया यार। पहला आधार डन, फटाफट लिख। शारीरिक संगठन स्तर के आधार पर लिख लिया गया। इंग्लिश चलेगी ना, जल्दी लिख फटाफट। डिवाइड कर, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। 4 में विभाजित कर इसको। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। 4 में डिवाइड कर, फटाफट कर दिया तो बोल है। आजा एग्जांपल लिख फटाफट, और इसमें पता है मेरी जरूरत ही नहीं है, फटाफट। तो स्टार्ट। पॉरीफेरा, हिंदी में लिखना था पॉरीफेरा। फिर सीलेंट्रेका इधर, सीलेंट्रेका, अगली लाइन में टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल, प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस। और अभी एक बार लिखोगे बस फाइलम पूरे, अगली बार से बस प्लेटी डॉट। इंग्लिश में तो मैं वैसे करवाता हूँ, प्लेटी बस डॉट। एस्केल्मिन्थेस को एससीएस डॉट, क्योंकि खूब आएंगे बार बार। अगला इधर लिख, एस्केल्मिन्थेस से कॉर्डेटा, एस्केल्मिन्थेस से कॉर्डेटा। समिति, टॉपिक नंबर 2, सिमेट्री। समिति, सिमेट्री। शरीर के केंद्रीय अक्ष से काट रहे हैं जंतु को, बीच में से केंद्रीय अक्ष से, और उसके 2 बराबर अर्धांश आनी चाहिए। अगर 2 बराबर अर्धांश में टूटे तो उसे कहते हैं सममिति, और 2 बराबर अर्धांश में नहीं हो तो असममित। दोबारा बोल रहा हूं, शरीर को किसी भी अक्ष से काटा, 2 बराबर अर्धांश नहीं आए तो असममित जंतु, एसिमेट्रिकल। और शरीर को काटा और हमेशा काट रहे हैं शरीर, जो और किसी भी अक्ष से काटा और बराबर अर्धांश आए तो आर्य सममित, रेडियल सिमेट्री। और केवल एक अक्ष से काटूंगा तो बराबर आए और बाकी से नहीं आए तो बायलैटरल, द्विपार्श्व सममित। सममिति के आधार पर जंतु 3 प्रकार के। 1 मिनट रुकना, मैं इंग्लिश में आप तो करना। एसिमेट्रिकल, असममित, व दूसरा रेडियल सिमेट्रिकल, आर्य सममित, तीसरा बायलैटरल सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित। तीनों का मीनिंग बताऊंगा बेटा को। किसी भी अक्ष से काटो 2 अर्धांश नहीं आएंगे, समान अर्धांश नहीं आएंगे। किसी भी अक्ष से काटो समान आएंगे, एक से ज्यादा अक्ष से काटने पर समान, एक अक्ष से तो समान आ रहे हैं। हाँ या ना, जैसे मेरे बारे में सोचो, स्टार्ट। ये अब मुझे 2 बराबर समान अर्धांशों में काटना है, ये यो करके मुझे बार बार काटो, तब 2 अर्धांश है। कितने यो किसी ने भी ये नहीं बोला नहीं सर आप रहने दो, आप काटो काट, यो कर रहे हैं, शर्म नहीं आनी, कोई बात नहीं सर। तो मुझे समान अर्धांश में काटेंगे एक अक्ष से, तो मैं हाँ या ना। सममिति के आधार पर जंतु एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल, असममित, आर्य सममित, द्विपार्श्व सममित। किसी भी अक्ष से नहीं, 2 से ज्यादा अक्ष से, एक अक्ष से बाकी से नहीं। स्टार्ट। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेका, टिनोफोरा। एक डबल स्टार दे रहा हूं, इकाई ऑर्डर बेटा, बहुत शानदार चीज पढ़ा रहा हूं, इकाई ऑर्डर बेटा। आज के बाद नीट का पॉपुलर क्वेश्चन, आर्य सममिति किस में मिलेगी, सीलेंट्रेका, टिनोफोरा, इकाई ऑर्डर में। प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा,
इकानो तो इधर आ गया, प्लेटी एलिमेंटी से लेकर अब आ रहा मजा आ रहा आपके बैच में तो समिति के आधार पे जंतु। एक शानदार चीज आपको लिखा हूं जो नीट में बिल्कुल आ रही है हर बार, और भैया इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल होती है और वयस्क में रेडियल होती है। इकाइनोडर्मेटा अकेला ऐसा फाइलम है जिसके अंदर 2 समिति, लार्वा में भिन्न और वयस्क में भिन्न वरना एक जैसी होती है। दोबारा, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में और वयस्क में, आज के बाद रेडियल सिमेट्री किस किस में, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। पढ़ा है सब टॉपिक। समिति भी डन, समिति लिख सिमेट्री। अब इसमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, मजा नहीं आया तो स्टार्ट समिति करते हैं ना। एसिमेट्रिकल ब्रैकेट में लिख असमित, डिवाइड मत कर फिर अपने को थ्योरी लिखनी है ना। असमित एसिमेट्रिकल, पहला फर्स्ट लगा के कर ले, फर्स्ट असमित एसिमेट्रिकल लिख ले। किसी भी अक्ष से शरीर को 2 समान अर्धांशों में विभक्त नहीं कर सकते। किसी भी अक्ष से शरीर को 2 समान अर्धांशों में विभक्त नहीं कर सकते। अगला, नेक्स्ट, 1 मिनट, पॉलीफेरा, पॉलीफेरा एग्जांपल, इसका एग्जांपल पॉलीफेरा। अगला लिख, सेकंड रेडियल, इंग्लिश में ब्रैकेट में, और ये एक से अधिक अक्ष से, एक से अधिक तल से, प्लेन को क्या कहते हैं, तल, एक से अधिक तल से शरीर को समान अर्धांश में बांट सकते हैं, समान अर्धांश में बांट सकते हैं। उदाहरण, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। अगला नंबर 3, बाइलेटरल, द्विपार्श्व समेत, बाइलेटरल द्विपार्श्व समेत, केवल एक तल से शरीर को 2 समान अर्धांश में, केवल एक तल से शरीर को 2 समान अर्धांश में बांट सकते हैं। उदाहरण, प्लेटी एलिमेंटी से कॉर्डेटा, प्लेटी एलिमेंटी से कॉर्डेटा। नीचे डबल स्टार लिख, इकाइनोडर्मेटा के, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल, लार्वा में बाइलेटरल तथा वयस्क में अरीय समिति होती है, वयस्क में अरीय समिति होती है। मियां डन, पढ़ा बढ़िया याद। तो सब 2 टॉपिक खत्म, एक संगठन का स्तर और एक समिति। बोल याद, ये पढ़ा हुआ है तेरा। परिसंचरण, बंद और खुला, खुले प्रकार का क्लोज और ओपन एंड क्लोज, और ओपन सिस्टम मिलता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट, क्लोज मिलता है एनेलिडा, कॉर्डेटा। ऐसा कुछ आ गया, डन, सीधा कुछ करना नहीं, 2 टुकड़े डिवाइड। ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम में लिखो सिर्फ एग्जांपल, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। क्लोज में लिखो, क्लोज में लिखो एनेलिडा, कॉर्डेटा, एनेलिडा, कॉर्डेटा। पाचन अगर कोशिका के अंदर किया जाता है तो इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतराकोशिकीय पाचन, और यह मिलता है पॉलीफेरा फाइलम में, प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा में अंतराकोशिकीय पाचन। पर यदि पाचन कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर किसी मार्ग में, किसी गुहा में किया जाता है, यहाँ ऐसे कोशिका के बाहर, तो इसे कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। वाह मजा आ गया, बाह्य कोशिकीय पाचन, ये कोशिका के बाहर पाचन मार्ग में होगा। और ये मिला सीलेंट्रेटा से लास्ट तक। तो आपने कहा बाह्य कोशिकीय पाचन कहाँ होगा, मैंने कहा पाचन मार्ग में होगा। तो फिर पाचन मार्ग क्या होता है, कितने प्रकार का वो देखते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक पाचन मार्ग वो था जिसमें एक छिद्र था और नीचे का गया ऐसे नाल, ये लीजिए, यानी भोजन का पाचन इसमें हो रहा है और केवल एक छिद्र है, इसे अपूर्ण पाचन मार्ग कहते हैं। भोजन के प्रवेश और निकास दोनों का एक ही रास्ता दिया हुआ है, यानी मुख और गुदा एक ही, इसे कहते हैं अपूर्ण पाचन मार्ग। और ये सीलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में और प्लेटी एलिमेंटीज में देखने को मिला। लेकिन इसके बाद एक मार्ग और आया जिसमें प्रथम छिद्र माउथ था और नीचे दूसरा छिद्र एनस था। ऊपर का छिद्र मुख कहलाता है, नीचे का छिद्र गुदा कहलाता है, एनस। और भोजन प्रवेश यहाँ से निकास यहाँ से होगा। 2 प्रकार, इसे कहते हैं पूर्ण पाचन मार्ग, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पाचन मार्ग 2 प्रकार का, अपूर्ण, पूर्ण, केवल एक छिद्र, 2 पृथक छिद्र। सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी एलिमेंटीज, एस के एलिमेंटीज से लेकर कॉर्डेटा तक। आज मेरा बेटा ये बात बता सकता है कि पहली बार एनस एस के एलिमेंटीज, पहली बार एनस एस के एलिमेंटीज, पहली बार ऑर्गन प्लेटी एलिमेंटीज। कब हो गया क्या थोड़ा, पाचन मार्ग 2 प्रकार के, अपूर्ण, पूर्ण, आया ना। एक और बात आपको बताऊंगा आज नॉलेज की, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा 2 फाइलम ऐसे हैं जिनमें अंतराकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन मिलता है। सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में दोनों प्रकार का पाचन मिलता है, बोलो आया ना। अब आएगा बॉडी प्लान, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनो। पाचन मार्ग कहाँ होगा, हमेशा शरीर में, यह शरीर, तो यह हो गई बॉडी, यानी शरीर, बॉडी वॉल, ओके साहब शरीर। तो देखो इधर ये रहा, ये नीचे से बंद कर रखा बिल्कुल आपने, ये तो एक छिद्र, जैसे थैली में एक ही छेद होता है, वैसे वही मामला, इसे कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, बॉडी प्लान। इधर देख, इधर ये बॉडी के अंदर डाल, नीचे बंद नहीं कर सकता, निकास है, ऐसा लग रहा है बड़े पाइप में छोटा पाइप, एक ट्यूब में अंदर भी ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, नलिका में नलिका। यार बॉडी प्लान कितने हो गए अभी, 2, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी एलिमेंटीज में ये वाला, और एस के एलिमेंटीज से लेकर कॉर्डेटा ये वाला, मजा आ गया।
तीन चार चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूं। पॉलीफेरा में ढीली ढीली कोशिकाएं होती है, वो बिखरी बिखरी ऐसे करके ये स्टार्ट। पॉलीफेरा में होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ये लीजिए पॉलीफेरा में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान देखने को मिलता है। तो बॉडी प्लान देह रचना वो तीन प्रकार का होता है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थी, तीन टॉपिक एक साथ ही है, जुड़े हुए थे इसलिए। सी के बाद डी डाइजेशन। इंट्रासेलुलर अंतरा कोशिकीय, एक्स्ट्रा सेलुलर बाह्य कोशिकीय, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। स्टार्ट। इंट्रा सेलुलर के नीचे पाचन कोशिका के अंदर होता है, पाचन कोशिका के अंदर होता है। उदाहरण प्रोटोजोआ पॉलीफेरा, उदाहरण प्रोटोजोआ पॉलीफेरा। बाह्य कोशिका में लिखो पाचन कोशिका के बाहर पाचन मार्ग में होता है, पाचन कोशिका के बाहर पाचन मार्ग में होता है। उदाहरण सिलेंट्रेटा से कोर्डेटा तक, सिलेंट्रेटा से कोर्डेटा तक। अगला नीचे एक स्टार डबल स्टार, सिलेंट्रेटा प्लस टिनोफोरा में, सिलेंट्रेटा प्लस टिनोफोरा में दोनों प्रकार का पाचन, सिलेंट्रेटा तथा टिनोफोरा में दोनों प्रकार का पाचन। अगली लाइन ई लगा के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाचन मार्ग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाचन मार्ग, पाचन मार्ग के दो टुकड़े करे अपूर्ण और पूर्ण, दो टुकड़े करे अपूर्ण और पूर्ण। अपूर्ण में लिखा केवल एक छिद्र, केवल एक छिद्र उपस्थित, केवल एक छिद्र उपस्थित। उदाहरण सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटिहेलमिन्थीज, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटिहेलमिन्थीज। उधर लिखा पूर्ण में दो पृथक छिद्र माउथ व एनस उपस्थित, दो पृथक छिद्र माउथ व एनस उपस्थित। उदाहरण एस्केलमेंथीज से कॉर्डेटा, एस्केलमेंथीज से कॉर्डेटा। अगला लिखा बॉडी प्लान, और बॉडी प्लान तीन प्रकार का पाया गया, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट के नीचे पॉलीफेरा, ब्लाइंड सैक के नीचे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थीज। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के नीचे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थीज। ट्यूब विद इन ट्यूब के नीचे एस्केलमेंथीज से कॉर्डेटा। देख लो अभी भी चाहो तो, पैटर्न बदलना हो तो बताओ, नोट्स नहीं, टीचर बदलना हो तो बता दो। बहुत लिखा हूँ, बहुत पढ़वाऊंगा, बहुत बुलवाऊंगा, नहीं तो सीधा कोर्स कराना तो बताओ फिर। अभी मेरे को लग रहा है यार जैसा पढ़ा इंग्लिश में वैसे पढ़ा क्या हो ये सर। चलो डन, अभी जरा आज के बाद यहाँ तक तैयार हुआ। एक बात ये स्टार्ट, चलो याद हो रहा है कुछ? चलो कुछ नहीं। एफ के बाद क्या आता बताओ जी, वेरी गुड, याद हो रहा है। स्टार्ट शुरू करते हैं। इधर आपका ध्यान सुनो, इधर ये अगला आएगा जन्नी स्तर। आपको पता है ना मेरा पूरा शरीर तीन जन्नी स्तर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक्टोडर्म, सबसे पहले कौन सी बनी? एंडोडर्म। सर्वप्रथम बनने वाला जन्नी स्तर एंडोडर्म है, कॉपी में लिखा है बॉक्स में। और जन्नी स्तर कौन सी अवस्था बनते हैं? गैस्ट्रुला। बस चलो मैं बताता जी। तो जन्नी स्तर तीन, मेरा पूरा शरीर तीन जन्नी स्तरों का, एक्टो। सच बात बताऊं तो शुरुआत में तीन जन्नी स्तर नहीं आए थे, दो आए थे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मीसोडर्म नहीं आई थी। उन लोगों का शरीर तीन जन्नी स्तरों का नहीं, दो का था। तो आज के बाद जन्नी स्तर के आधार पर जीव दो प्रकार के, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। इंग्लिश मीडियम में बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक। वाह, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जन्नी स्तर, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन जन्नी स्तर। तो शरीर में आप मत करना, कुछ मैं बता रहा हूं। स्टार्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, येलो स्टार्ट स्टूडेंट। ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक दो प्रकार के। हमारा वर्गीकरण का अगला आधार है जर्मिनल लेयर्स, यानी जर्म लेयर, जन्ने के स्तर। अभी उसके आधार पर जीव दो प्रकार के, जिनका शरीर दो जन्ने के स्तर से बना, जिनका शरीर तीन जन्ने के स्तर से बना। मीजोडर्म का नामो निशान नहीं है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से शरीर का कोई ना कोई भाग बनेगा। स्टार्ट। इस तरह के जीव को जब देखा गया तो उनकी रचना ऐसी थी मेरे बेटा, ये बाहर एक परत, और इस परत का नाम था एंडोडर्म। ये रहा, और एंडोडर्म के बाद ये परत और आई। ध्यान से देखना सब लोग, ये लीजिए ये परत। आपने कहा सर ये परत कौन सी? मैंने कहा ये एक्टोडर्म। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म तो थी, पर बीच में जो स्थान था वहां एक विशेष प्रकार की परत आई। आपका सपोर्ट चाहिए। ये परत, ये लीजिए, इस परत का नाम था नहीं, मीजोडर्म तो आएगी नहीं, मीजोग्लिया। क्या नाम है सर? इसको मीजोडर्म क्यों नहीं कहा? क्योंकि बेटा इससे शरीर का कोई भाग नहीं बना, तो इसने शरीर के किसी भाग को जन्म नहीं दिया। तो जन्नी के स्तर नहीं है, ओनली स्तर है। मैं पूछूं इस जंतु में टोटल स्तर की संख्या? मजा आ गया, तीन। अरे यार, बॉडी में स्तर तीन, जन्नी के स्तर दो।
ये गोले का मतलब शरीर का कोई अंग, तो इसने भी कोई अंग बनाया है, इसका नाम है एक्टोडर्म। ओके सर, सबसे बाहर की परत है, इसने भी बनाया है, इसका नाम है एंडोडर्म, सबसे बाहर की परत है, पर दोनों को पृथक करती है मेसोग्लिया। मेसोग्लिया से कोई अंग नहीं बना, तो मेसोग्लिया जननिक स्तर नहीं है, ओनली स्तर है। इसके बाद का जंतु आया, उस जंतु के अंदर ये रहा, और उसमें एंडोडर्म थी, बिल्कुल थी सर, एंडोडर्म थी, उससे शरीर का कोई ना कोई भाग जरूर बना। ओके, और उसमें एक्टोडर्म थी, बिल्कुल थी सर, एक्टोडर्म भी थी उसके अंदर, जंतु के अंदर। अच्छा, बाहर का स्तर, बिल्कुल ये लीजिए, उससे भी कोई ना कोई शरीर का भाग बना। और बीच में सर, बीच में मेसोडर्म आई, मेसोडर्म से बिल्कुल सर, मेसोडर्म से भी शरीर का कोई भाग बना, जैसे सर हड्डियां, हार्ट, पेशियां। तो 3 स्तर, 3 ही जन्निक स्तर। अब एग्जांपल, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। सच बात बताऊं तो पॉरीफेरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पॉरीफेरा में तो कोशिकीय स्तर है, पर चल मान लेंगे फिर भी, तो असली है सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर, मजा आ गया। पहली बार ऑर्गन, प्लेटिहेल्मिन्थेस, पहली बार एनस, एस्केल्मिन्थेस, पहली बार मेसोडर्म, प्लेटिहेल्मिन्थेस, पहली बार बंद परिसंचरण, एनेलिडा। याद हो रहा है? लिख, जी लगा के बराबर जर्मिनल लेयर, जन्निक स्तर, जन्निक स्तर मेरे बेटा, जन्निक स्तर। चल पर थ्योरी स्टार्ट। 2 टुकड़े करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विकोटि, त्रिकोटि। स्टार्ट, लिख। शरीर का निर्माण 2 जनन स्तर, एक्टोडर्म व एंडोडर्म से होता है। शरीर का निर्माण 2 जनन स्तर, एक्टोडर्म व एंडोडर्म से होता है। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जनन स्तर, एक्टोडर्म व एंडोडर्म से होता है। एक्टोडर्म व एंडोडर्म से होता है। दोनों स्तर मेसोग्लिया, दोनों स्तर मेसोग्लिया परत से पृथक होते हैं, मेसोग्लिया परत से पृथक होते हैं। उदाहरण, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोटि, शरीर का निर्माण 3 स्तर, शरीर का निर्माण 3 स्तर, 3 जनन स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से होता है। शरीर का निर्माण 3 जनन स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से होता है। उदाहरण, प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा, से कॉर्डेटा। डन। अभी तक का बिना डिस्टर्ब रीडिंग, कॉपी में जो लिखा है एक शब्द बोल भाई, कुछ याद हुआ? पढ़ने में समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? स्टार्ट कर, बताता जा। आर्य समिति मिलती है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकानोडर्म बेटा। चल बता दे, ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस। कहते पहली बार अंग शब्द, पहली बार मेसोडर्म, प्लेटिहेल्मिन्थेस। अरे यार, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन है? सिलेंट्रेटा, ऐसे एनिमल बता जिसमें दोनों प्रकार का पाचन, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। इकानोडर्म बेटा के लार्वा में समिति बोल, बायलैटरल। क्या वो नहीं याद हो रहा है? फिर मेहनत करके पढ़ा, बिल्कुल याद हो गया एक बार में, हाँ या ना? तो किसका किसमें वर्गीकरण का आधार चल रहा है? स्टार्ट कर एक बार और। या संगठन के आधार पर 4 प्रकार के, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। समिति के आधार पर 3, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल। हाँ, मजा आ गया। कोई कहे एनेलिडा, बायलैटरल, कोई कहे मैं पढ़ाऊंगा भी एनेलिडा, तू कहते बायलैटरल। एनेलिडा तू कहते क्लोज, बंद तंत्र। एनेलिडा तू कहते ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनेलिडा तू कहते ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान। ना सर, ट्यूब विद इन ट्यूब, आज के बाद ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान किस में? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकानोडर्म बेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस। मजा आएगा जब तो बोल के आते हैं, जब क्योंकि एक टॉपिक लेकर आ रहा हूं, उससे पहले का पुराना याद हो। सबसे पहले मेसोडर्म आई, प्लेटिहेल्मिन्थेस, सबसे पहले एनस आई, एस्केल्मिन्थेस, सबसे पहले बंद तंत्र, एनेलिडा, सबसे पहले अंग, प्लेटिहेल्मिन्थेस। याद कि नहीं? जोरदार। एक शब्द लाया हूं, सीलोम, बहुत बड़ा वर्गीकरण है, उड़ा देते हैं, समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं बिल्कुल अच्छी तरह, आज इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट, देख बिना डिस्टर्ब। ये आर्नाल इंग्लिश में गट, और ये बॉडी वॉल, शरीर की देहभित्ति। सुनिदार, स्टार्ट, ध्यान से देख, मान लीजिए स्टार्ट। ये आर्नाल और ये बॉडी। तो देख इधर, आहारनाल और बॉडी के बीच का गड्ढा, स्थान, अवकाश, बॉडी कैविटी, क्या कहलाएगा? मजा आ गया। इसे कहते हैं बॉडी कैविटी। देख हुआ, आपका सपोर्ट चाहिए। एक बार और, आहारनाल और बॉडी वॉल के बीच का स्थान, बॉडी कैविटी, है ना मेरे बेटा? बहुत कम बच्चों को फर्क आता है, मैं आज आपको बिल्कुल बेस बना के दे रहा हूं। टॉपर से मैंने पूछा तो उसको नहीं बैठता। आज आपको एक चीज अभी याद। स्टार्ट, अब सुन। अगर, हाँ जी सर, अगर हाँ बॉडी कैविटी हाँ मेसोडर्म से रेखित है तो सीलोम, नहीं है तो बॉडी कैविटी। आहारनाल, बॉडी वॉल, बीच का गड्ढा, बॉडी कैविटी अगर मेसोडर्म से रेखित है दोनों तरफ तो सीलोम, नहीं तो बॉडी कैविटी तो है ही। सुन स्टेटमेंट को जवाब, अब तेरा मजा आ रहा है मुझे बहुत। आज एक तो फर्क ही आ गया बाबू, बॉडी कैविटी और सीलोम में फर्क आ गया। दूसरा फर्क सुन, प्रत्येक सीलोम तो बॉडी कैविटी है, पर प्रत्येक बॉडी कैविटी सीलोम नहीं है। वॉइस ऊपर से जा रहा सब।
एक बज के ऊपर से जा रहा है नहीं, एक बार प्रत्येक सीलोम को प्रत्येक बॉडी के दूसरे कथन पे जवाब दे। किसी स्थान को सीलोम बनाने के लिए आहार नाल की बाहरी परत और देह भित्ति की भीतरी परत मीजोडम होनी चाहिए। यार किसी स्थान को सीलोम बनाने हेतु आहार नाल की बाहरी परत और देह भित्ति की भीतरी परत मीजोडम से रेखित, तभी वो स्थान सीलोम। आज देख, अब देख यहाँ तक, यानी आज अपना बेटा चीज समझ गया क्या? बॉडी कैविटी एक शब्द है, जी सर जी। सीलोम एक शब्द है, जी सर जी। यहाँ लगा। सुनिए सर, केस नंबर 1, हाँ, जंतु में बॉडी कैविटी ही नहीं है तो सीलोम सोचना भी नहीं। केस 2, जंतु में बॉडी कैविटी पर मीजोडम से रेखित। केस नंबर 3, जंतु में बॉडी कैविटी और मीजोडम से भी, तो सीलोम भी है, हाँ या ना? तो मजा तो अब आया कि सीलोम के आधार पर 3 प्रकार के जंतु। इंग्लिश ए सीलोमैट, सीलोम ही नहीं, सूडो सीलोमैट, कूट देग हुई है, और सीलोमैट वास्तविक देग हुई है। सीलोम के आधार पर जंतु ए सीलोमैट, सूडो सीलोमैट, सीलोमैट, ए सीलोमैट देगुआ नहीं होती। देगुआ होती है, मीजोडम से रेखित नहीं होती। देगुआ होती है, मीजोडम से रेखित होती है। कंफर्म? देगुआ सीलोम मतलब मीजोडम से रेखित करना है, और मीजोडम पहली बार कहाँ आई? मजा आ गया बाबू, मजा आ गया। प्लेटियलमंती जोरदार। प्लेटियलमंती से चालू करेंगे सीलोम के नाटक। तो ये दे दे प्लेटी को। ए सीलोमैट एग्जांपल प्लेटियलमंतीज। अगला आ जा सूडो सीलोमैट एग्जांपल एस्केलमंतीज। अगला आ जा एनेलिडा से कॉर्डेटा तक सीलोमैट। नहीं आया समझ में? एग्जांपल चल रहे हैं ए सीलोमैट प्लेटियलमंतीज, सूडो सीलोमैट एस्केलमंतीज, एनेलिडा से कॉर्डेटा। तो वास्तविक देह हुई है जंतु 6 है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये पढ़ा है सीलोम। अभी इसमें और है पर अभी बताओ यहाँ तक क्या। मैं आगे बढ़ूंगा। इधर देख, इसके बारे में देख, ये डायग्राम देख। 3 जर्नी किस तरह का है? देख वो कहाँ है? तो ये ए सीलोमैट। तीनों जर्नी किस तरह है? पर देख वो कहीं नहीं बीच में गड्ढा, तो ए सीलोमैट है। तो अभी आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, इनको मैं ले रहा हूँ। पहले बताओ याद हुआ? डायग्राम से पहचानना सिखाऊंगा अभी। पहले बताओ यहाँ तक याद हुआ? सीलोम लिख टॉपिक, एच जी के बाद एच, सीलोम स्टार्ट कर। चलिए लिखा देता हूँ। देह भित्ति तथा पाचन आहार नाल के बीच, देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच का रिक्त स्थान, के बीच का रिक्त स्थान देह हुआ होता है। देह हुआ होता है, देह हुआ होता है। यदि देह हुआ मीजोडम से, यदि देह हुआ मीजोडम से रेखित हो तो इसे सीलोम कहते हैं। यदि देह हुआ मीजोडम से रेखित हो तो इसे सीलोम कहते हैं। सीलोम के आधार पर 3 प्रकार के जंतु। सीलोम के आधार पर 3 प्रकार के जंतु। फर्स्ट ए सीलोमैट अगुये, ए सीलोमैट अगुये। इनमें अगुये, इनमें देगुआ नहीं होती। उदाहरण प्लेटियलमंतीज, उदाहरण प्लेटियलमंतीज। सेकेंड सूडो सीलोमैट कूट देग हुई है, सूडो सीलोमैट कूट देग हुई है। सब आगे क्या? मेरा बेटा इधर देख, ये एक्टोडम है, ये एंडोडम है, बीच में गड्ढा है। मैंने कहा ये देख हुआ है, आपने कहा हाँ। मैंने कहा देखो मीजोडम से रेखित है क्या? नहीं, मीजोडम के टुकड़े पड़े हुए पाउचेस, पाउचेस की बात नहीं हुई थी, रेखित की हुई थी। यानी इधर भी मीजोडम आती पूरी और इधर भी मीजोडम आती पूरी। सर वो बीच बीच में मीजोडम के टुकड़े पड़े थे, टुकड़े की बात नहीं हुई थी भाई। सर मेरे को क्या टुकड़े देख के लगा कि देख हुआ है, पर सीलोम में पर है नहीं सर। अच्छा ऐसे लगा सर, देख के लगा पर है नहीं सर। कूट देख हुआ सूडो सीलोमैट प्रतीत हो रहा है पर है नहीं, आभासी। क्यों? क्योंकि टुकड़े पड़े थे। एग्जाम्पल एस्केलमंतीज, सूडो सीलोमैट। इनमें देख हुआ होती है, जिसमें इनमें रिक्त स्थान होता है, या देख हुआ होती है जो मीजोडम से रेखित नहीं होती। मीजोडम से रेखित नहीं होती। देख हुआ होती है जो मीजोडम से रेखित नहीं होती, नहीं होती, मीजोडम से रेखित नहीं होती। इसमें मीजोडम के पाउच उपस्थित होते हैं, मीजोडम के पाउच उपस्थित होते हैं। उदाहरण एस्केलमंतीज, उदाहरण एस्केलमंतीज। बेटा इस डायग्राम में रिक्त स्थान ही नहीं है। बेटा इस डायग्राम में रिक्त स्थान है, मीजोडम से रेखित नहीं है। ए सीलोमैट, सूडो सीलोमैट। बेटा एक मिनट रुकना, ये एक्टोडम या एंडोडम बीच में रिक्त स्थान है। बेटा ये मीजोडम की परतों से रेखित है, ये मीजोडम की परत है, मीजोडर्मल लेयर, और ये रिक्त स्थान फिर हो जाएगा सीलोम। तो ये हो जाएगा सीलोमैट।
या जोरदार तैयार एनालिटा चाहिए। आज के बाद एनसीईआरटी में 3 डायग्राम दिया, मैं तीनों डायग्राम में रख दूं और मेरा बेटा बता देगा उनमें से एबीसीडी कौन सा क्या है। ये डायग्राम ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट, सिलोमेट। मजा तो जब तू बोले केंचुए में ये अर्थवर्म, मजा तो जब तू बोले चपटे क्रमी में ये एस क्या इसमें। जब क्वेश्चन बन के आया था ना इंडिया लेवल पे, तब उस क्वेश्चन के अंदर 3 डायग्राम छाप दिया गया एबीसीडी करके। इसका मेरी किताब के अंदर इतना क्वेश्चन है, नहीं मैं डायवर्सिटी में भयंकर, उनमें सारे क्वेश्चन, और ये उठा के मैंने क्या करा 3 डायग्राम डाल दिया उसने, और उन डायग्राम के नीचे एबीसीडी कर दिया, बोला निम्न में से सही पहचानिए। अब स्टार्ट ए केंचुए में कोमा, बी एस कैरिस में कोमा, सी ऐसे करके पता करना था डायग्राम देखकर। ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट, बराबर सिलोमेट। तीसरा इनमें उपस्थित रिक्त स्थान, इनमें उपस्थित रिक्त स्थान मीजोरम से रेखित होता है। इनमें उपस्थित रिक्त स्थान मीजोरम से रेखित होता है, रेखित होता है, अतः वास्तविक सिलोम मिलती है, अतः इनमें वास्तविक सिलोम मिलती है। उदाहरण एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। एनसीईआरटी यहां तक है, मैं थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जा रहा हूं, थोड़ा सपोर्टिव में आपका। ये देखना था मुझे सिलोम बनानी है, ये मिजोरम है। सिलोम बनाने के 2 तरीके हैं, या तो मैं मिजोरम बीच में से काट दूं चाकू से, यानी मिजोरम में दरार आ जाए, इस धरती में दरार आ जाए तो यूं हटिया की धरती, बीच में गड्ढा बनेगा, वो गड्ढा सिलोम कहलाएगा। और वो कैसे बनी, मिजोरम के फटने से। ये देखिए इधर ये बीच में दरार, इधर भी ये बीच में दरार, फिर पृथक कर दे, ऊपर थोड़ी सी रह गई, नीचे थोड़ी चिपकी हुई, बाकी पृथक कर दे। इसे बोलेंगे शाइलोसिलोमेट। ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे, शाइलोसिलोमेट। सबका सपोर्ट चाहिए, स्टार्ट शाइलोसिलोमेट। ये वो होते हैं जो वास्तविक देखो ये तो है, पर इनमें सिलोम बनिया मिजोरम के फटने से, विपाटन से। यल्ला भाई स्टार्ट, बता भाई समझ में आया। पहला हो गया शाइलोसिलोमेट। अब तरीका नंबर 2 देखना, मैंने कहा मैं बीच में से इसको नहीं हटाऊंगा। फिर सर क्या करेंगे, स्टार्ट। अब की बार मिजोरम से आउट ग्रोथ, अतिवृद्धि निकलेगी। अच्छा मिजोरम की अतिवृद्धियां, फिर क्या होगा, वो अतिवृद्धि पृथक हो जाएगी, ठीक है। और पृथक हो गए, देखना इधर मिजोरम ये हाँ सर, मिजोरम से अतिवृद्धि निकली, हाँ सर, वो अतिवृद्धि पृथक हो गई, ठीक है सर, और अतिवृद्धि पृथक हो गए अलग से आ गई, हाँ, और ऐसे जमा हो गई, ठीक है। और पूरी एक मिजोरम की परत बन गई नई। अच्छा तो पुरानी परत से नई मिजोरम निकल गई, और बीच का गड्ढा सिलोम, पुरानी वाली फटी नहीं, बीच में से दरार नहीं आई, तो सिलोम का निर्माण मिजोरम की अतिवृद्धि से। इसे बोला एंटेरोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट यानी सिलोमेट जंतु 2 प्रकार के, शाइलोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट। सिलोम का निर्माण मिजोरम के विपाटन से, सिलोम का निर्माण मिजोरम की अतिवृद्धि से। 6 लोग ट्रियोसिलोमेट है, 3 इधर दे दे, 3 इधर दे दे। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। हाँ या ना, सिलोमेट जंतु 2 प्रकार। सिलोमेट जंतु 2 प्रकार। इस लाइन को 2 में डिवाइड करो, विभाजित करो। एक के नीचे शाइलोसिलोमेट लिखा, एक के नीचे शाइलोसिलोमेट लिखा, एक के नीचे एंटेरोसिलोमेट लिखा, एंटेरोसिलोमेट लिखा, शाइलोसिलोमेट के नीचे लिखा सिलोम का निर्माण मिजोरम के विपाटन से होता है। शाइलोसिलोमेट के नीचे लिखा सिलोम का निर्माण मिजोरम के विपाटन से होता है, मिजोरम के विपाटन से होता है। उदाहरण एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एंटेरोसिलोमेट के नीचे लिखा सिलोम का निर्माण मिजोरम की अतिवृद्धि से होता है, सिलोम का निर्माण मिजोरम की अतिवृद्धि से होता है। उदाहरण लिखा मिजोरम की अतिवृद्धि से होता है। उदाहरण लिखा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सिलोम पढ़ाया, समझ में नहीं आया। आज एनिमल किंगडम स्टार्ट किया, बड़ा टॉपिक है, लिखना बहुत पड़ेगा, फाइलम बहुत है, बोल बोल के याद समझना। या कोई बात नहीं, एक अच्छा टॉपिक तैयार होगा। श्योर, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे लिम्फ भी।